उत्तर प्रदेश के कानपुर से राजनीतिक बयानबाजी की खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के नरेश उत्तम पटेल ने पीडीए को लेकर नई व्याख्या पेश की है और राज्य सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। कानपुर के बिल्हौर क्षेत्र में एक शोक कार्यक्रम में पहुंचे नरेश उत्तम पटेल ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीडीए का अर्थ अब केवल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक तक सीमित नहीं है। उनके मुताबिक पीडीए उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो खुद को पीड़ित, दुखी और अपमानित महसूस करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष इस अवधारणा को जातिगत आधार पर प्रस्तुत कर रहा है। तो इस सपा नेता ने राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए महंगाई, गैस सिलेंडर की उपलब्धता और किसानों की आय जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने कहा कि आम जनता और किसान दोनों ही दबाव में हैं। आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2024 की लोकसभा चुनाव की तरह ही 2027 में भी जनता समाजवादी पार्टी पर भरोसा जता सकती है। हालांकि यह एक राजनीतिक दावा है जिसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है। फिलहाल इन बयानों पर अन्य राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आना बाकी है। 2027 के चुनाव की बात है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बीजेपी ने कहा था कि हम किसान को लागत का ड्योढ़ा देंगे और किसान की आय दूना करेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार तय करती है। तो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं किसानों को दिला रही है। जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो अपमानित है, वही पीडीए है। उसमें वर्ण की बात नहीं है। लोग कहते हैं कि बीजेपी जो कहती है वो करती नहीं। इन्होंने कहा था कि महंगाई कम करते हैं, तो महंगाई बढ़ गई। आज डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, रसोई गैस का दाम, खाद का दाम, दवा का दाम, पढ़ाई का दाम, सारे दाम बढ़ गए हैं और कहीं महंगाई कम नहीं है। कानपुर से सुनील कुमार, देश की खबर चैनल।